हेलो गाइस, वेलकम टू अनदर वीडियो। दोस्तों, आज हम एक और स्टोरी को ट्रांसलेट करने जा रहे हैं और हमेशा की तरह मैं इसे हिंदी में ट्रांसलेट करूंगा। तो आज की जो वीडियो है काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाली है। आपसे गुजारिश है कि इस वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिएगा ताकि आप इसको अच्छे तरीके से समझ सकें। तो वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो का जो टाइटल है वो है द थ्री थीव्स, तीन चोर। थीव्स कहते हैं चोरों को, थीव कहते हैं चोर को, लेकिन थीव्स ये इसको कहते हैं चोरों को। थीव का मतलब होता है एक चोर, थीव्स यानी कि ज्यादा, एक से ज्यादा चोर। तो ये था हमारा टाइटल, इसको मजीद पढ़ते हैं। वंस देयर वर थ्री थीव्स। वंस, वंस का सेंस होता है एक बार या एक दफा। देयर वर थ्री थीव्स, तो तीन चोर थे। वन डे, एक दिन। दे रोब्ड, रोब का मतलब होता है चोरी करना। यहाँ पे सेकंड फॉर्म है, सिंपल पास्ट टेंस का इस्तेमाल किया गया है। तो उन्होंने चोरी की। वेल्थी, वेल्थी का मतलब होता है यानी कि धनी, यानी कि जिसके पास बहुत ज़्यादा पैसा हो। मर्चेंट्स हाउस, हाउस। तो यहाँ पे अपोस्ट्रोफी एस है जो कि काकी का मतलब देता है। तो आप समझ जाएं, जब भी अपोस्ट्रोफी एस हो तो उसका मतलब होता है का के की। तो इसका क्या मतलब हुआ? वन डे दे रोब्ड अ वेल्थी मर्चेंट्स हाउस। एक दिन उन्होंने एक यानी कि अमीर ताजिर की के घर की चोरी की। मर्चेंट कहते हैं व्यापारी या ताजर को। देन, फिर। दे ऑल, वो सभी। वेंट, चले गए। इन अ डीप फॉरेस्ट, तो एक डीप का मतलब होता है घना, तो एक घने फॉरेस्ट कहते हैं जंगल को, तो एक यानी कि घने जंगल में चले गए। आउटसाइड यानी कि बाहर, द सिटी, तो सिटी यानी कि शहर से बाहर। टू शेयर, शेयर करने के लिए यानी कि बांटने के लिए। द वेल्थ, दौलत को। अमंगेस्ट, अमंगेस्ट का मतलब होता है दरमियान, यानी कि एक से, जब दो आदमियों के दरमियान कोई चीज़ बांटी जाती है तो उस वक्त बिटवीन का यूज़ किया जाता है। लेकिन एक से, जब दो से ज़्यादा लोगों की बात की जाए तो उस वक्त अमंगेस्ट का इस्तेमाल किया जाता है। तो क्या करने के लिए? उनके दरमियान देम सेल्फ यानी कि खुद के। तो इसका क्या मतलब हुआ? देन, फिर। दे ऑल वेंट इन अ डीप फॉरेस्ट आउटसाइड द सिटी टू शेयर द वेल्थ अमंग देम सेल्फ। तो वो एक घने जंगल में चले गए जो कि सिटी से बाहर था। क्या करने के लिए? जो दौलत थी उसको अपने दरमियान बांटने के लिए। बिफोर डूइंग सो, बिफोर का सेंस होता है पहले, तो डूइंग सो यानी कि ऐसा करने से पहले। दे फेल्ट हंग्री, फील की सेकंड फॉर्म है। फील का मतलब होता है लगना, तो या महसूस करना। तो यहाँ पे सेकंड फॉर्म है फेल्ट। तो उन्हें क्या लगी? दे फेल्ट हंग्री, तो उन्हें भूख लगी। सो इसलिए। वन ऑफ देम, उनमें से एक। वन ऑफ देम, उनमें से एक। वेंट, चला गया। टू द सिटी यानी कि शहर चला गया। टू गेट फूड, तो खाना लेने के लिए। तो इसका क्या मतलब हुआ? सो वन ऑफ देम वेंट टू द सिटी टू गेट फूड, तो उनमें से एक शहर चला गया खाना लेने के लिए। ही वेंट टू द सिटी एंड एट फूड, ही वेंट, वो चला गया। टू द सिटी यानी कि शहर चला गया। एंड एट फूड, ईट की सेकंड फॉर्म है। यहाँ पे भी वेंट है, गो की सेकंड फॉर्म वेंट। तो यहाँ पे ईट का एट है यानी कि सेकंड फॉर्म है। तो और खाया यानी कि फूड, और खाना खाया। तो इसका क्या मतलब है? ही वेंट टू द सिटी एंड एट फूड, वो शहर चला गया और खाना खाया। देन, फिर। ही मिक्सड, मिक्स का मतलब होता है किसी मिलाना, तो उसने मिलाया। पॉइजन, जहर को, पॉइजन जहर को कहते हैं, तो जहर को मिलाया। इन द सेम पैक्ड फूड, तो इन द सेम यानी कि उसी पैक्ड, पैक का मतलब होता है पैक हुआ हुआ। तो उसी पैक हुए खाने में उसने क्या किया? टू फीड, खिलाने के लिए। द अदर टू, दूसरे दोनों को। तो बिकॉज, क्योंकि। ही वांटेड, वो चाहता था। टू हैव ऑल द वेल्थ, क्या लेने के लिए? टू हैव ऑल द वेल्थ यानी कि जो सभी दौलत थी उसको लेने के लिए। तो इसका क्या मतलब है? दोबारा समझते हैं। देन, फिर। ही मिक्स पॉइजन इन द सेम पैक्ड फूड टू फीड द अदर टू बिकॉज ही वांटेड टू हैव ऑल द वेल्थ, कि उसने फिर क्या किया? उसी खाने में जहर मिला दिया दूसरों दोनों को खिलाने के लिए, क्योंकि वो सारी दौलत यानी कि लेना चाहता था। ऑन द अदर साइड, ऑन द अदर साइड का मतलब होता है दूसरी ओर या दूसरी जानिब। द टू थीव्स इन द फॉरेस्ट ऑल्सो मेड अ प्लान। द टू थीव यानी कि दो जो चोर थे इन द फॉरेस्ट, जंगल में। ऑल्सो मेड अ प्लान, मेक का प्लान का मतलब होता है योजना बनाना या मंसूबा करना। तो यहाँ पे मेड अ प्लान सेकंड फॉर्म है, तो उन्होंने भी योजना बनाई यानी कि उन्होंने भी एक मंसूबा बनाया।
दे हिड बिहाइंड अ ट्री। हाइड का मतलब होता है छुपना, तो यहाँ पे सेकंड फॉर्म है हिड, तो वो छुप गए बिहाइंड पीछे अ ट्री, तो एक दरख्त के, तो इसका क्या मतलब हुआ, दे हिड बिहाइंड अ ट्री, तो वो दरख्त के पीछे छुप गए। व्हेन द अदर थीफ केम विद द फूड, व्हेन जब द अदर थीफ यानी कि जो दूसरा चोर था, केम वो आया, विद द फूड खाने के साथ, दे स्टैब्ड। स्टैब का मतलब होता है किसी को चाकू मारना, तो यहाँ पे सेकंड फॉर्म है स्टैब, तो उसने चाकू मारा, हिम टू डेथ, तो उसे चाकू मारकर मार दिया। यानी कि जब व्हेन द अदर थीफ केम विद द फूड, यानी कि जब दूसरा चोर खाना लेकर आया, दे स्टैब्ड हिम टू डेथ, तो उन्होंने उसे चाकू मारकर हलाक कर दिया। देन फिर दे हैप्पीली सैट डाउन टू ईट फूड, देन फिर दे हैप्पीली यानी कि वो खुशी से सैट डाउन, सेट डाउन का मतलब होता है बैठ जाना, तो यहाँ पे सेकंड फॉर्म है सैट डाउन, तो वो नीचे बैठ गया, टू ईट खाने के लिए, द फूड खाने को, तो फिर वो नीचे खाने के लिए बैठ गए। बट लेकिन एज सुन एज दे एट इट, एज सुन एज यानी कि जैसे ही दे एट इट उन्होंने इसे खाया, दे फेल डेड एज द फूड वाज पॉइजन, दे फेल डेड तो वो यानी कि मर गए, एज जैसा कि द फूड वाज पॉइजन के खाने में जहर था। सो दिस इज़ द वीडियो गाइज, अगर आपको पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि इसी तरह की आने वाली वीडियो आप तक पहुंचती रहे। हैव अ नाइस डे, गुड बाय।